बाबा केदार, जय बाबा केदार। रुद्रप्रयाग जिला प्रेस क्लब के आज 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज इस ज्ञानदीप सम्मान समारोह में मंच पर आसीन अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना, लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और अभी उत्तराखंड सरकार में जिनको कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है, आदरणीय भरत चौधरी जी, केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती आशा मोटियाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम कठेर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भारत भूषण भट्ट जी, जिला अध्यक्ष प्रेस क्लब श्री ब्रजेश भट्ट जी, महामंत्री प्रेस क्लब श्री बद्री नोटियाल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब श्री हरेंद्र सिंह नेगी जी और कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे डॉक्टर राकेश भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री कैलाश खंडूरी जी, श्यामलाल सुंदरियाल जी, रमेश पहाड़ी जी, आज जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, प्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती हेमा नेगी कराची जी, प्रसिद्ध लोक गायक भाई सौरभ मैठाणी जी, प्रसिद्ध लोक गायक विक्रम कपलवाड़ जी एवं सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पवार जी, दिनेश सुनियाल जी एवं समस्त हमारे पदाधिकारीगण गिरवीर सिंह रावत जी समेत सभी यहाँ पर आए हुए हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे सभी हमारे विशिष्ट महानुभाव, हमारे पत्रकार साथी, युवा भाइयों एवं बहनों, और पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी प्रिय बेटियां, छात्राएं भी आई हैं। मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, ये 20 वर्ष की यात्रा केवल एक संस्थागत उपलब्धि नहीं है, बल्कि जन भावनाओं की आवाज बनने, सत्य को निर्भीकता से समाज के सामने रखने और जन सेवा, समाज सेवा को समर्पित पत्रकारिता की ये 20 वर्षों की एक गौरवपूर्ण गाथा है। ये यात्रा इस बात का प्रमाण है कि समाज के हित और सत्य के मार्ग पर चलकर किया गया कार्य समय के साथ साथ समाज में विश्वास और प्रेरणा दोनों एक साथ स्थापित करता है। मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रेस क्लब के सभी साथियों का, जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज जिन महानुभावों को यहाँ सम्मानित किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, संस्कृति और लोग हमारे कलाकारों को, उन सभी को भी मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, पत्रकारिता केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि यह समाज और लोकतंत्र की एक मजबूत आधारशिला है। इसे इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया है। ये वो शक्ति है जो सरकारों को भी उत्तरदायी बनाती है, समस्याओं के समाधान का मार्ग भी बताती है, समाज को जागरूक करती है और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए सजग बनाने का काम भी करती है। स्वतंत्र, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता सरकार
और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम भी करती है। विशेष रूप से जिला स्तर की जो पत्रकारिता है उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो माध्यम है जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में उनकी समस्याएं, अपेक्षाएं, उपलब्धियों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम भी करती है। और मैं रुद्रप्रयाग जैसे हमारा जो पर्वतीय जनपद है, यहाँ कार्य कर रहे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार साथियों की भूमिका यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों के बावजूद समाज की आवाज़ को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। आपका यह समर्पण हम सभी को निरंतर प्रेरित करता है और समाज के प्रति सभी की जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। साथियों, पत्रकार समाज का दर्पण होने के साथ साथ जन आकांक्षाओं की आवाज और व्यवस्था को दिशा देने वाला प्रहरी भी है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो या जनता की समस्याओं को शासन के समक्ष रखना हो, इन दोनों ही महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों के मजबूत कंधों पर ही है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ निभा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार सत्यनिष्ठा, समर्पण के साथ अपनी कलम की ताकत पर समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने का यह कार्य निरंतर आगे भी बढ़ाते रहेंगे। साथियों, आज सूचना के साधन तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, एआई, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एवं एक नई तकनीकी ने पत्रकारिता को भी नई दिशा प्रदान की है। लेकिन इस तेज बदलाव के दौर में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं भी उतनी तेजी से फैल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जनता तक सही बात पहुंचे, निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों के कंधों पर है। बहुत बार फैब्रिकेटेड चीजें नीचे तक पहुंचाकर लोगों के बीच में असमंजस फैलाने का काम भी होता है, अफवाह फैलाने का काम भी होता है, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाया जाता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जनता भ्रमित न हो और लोकतंत्र को भी मजबूती मिले। विशेष रूप से मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए यह आवश्यक है कि श्रद्धालुओं तक यात्रा के दौरान सही, प्रमाणिक और समय पर जानकारी पहुंचती रहे। ये संदेश जाना चाहिए कि पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए हमारे सभी चार धामों के लोग, प्रदेश के लोग, स्टेक होल्डर्स, हितधारक, जब कई बार मुझे लोग कहते हैं कि यात्रा प्रशासन करवाता है, सरकार कराता है, हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, तब मैं कहता हूँ कि सरकार एक कोऑर्डिनेटर है इस यात्रा की। असली यात्रा करवाने वाले हमारे हितधारक होते हैं, चाहे वो हमारे बद्री केदार सभा के लोग, हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे व्यापार संगठन के लोग हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे धार्मिक सभा के लोग हों, हमारे पुरोहितगण हों। उन सब के माध्यम से सच में ये यात्रा संचालन का काम होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पत्रकार साथियों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यात्रा सुचारू रूप से हो, सुरक्षित हो, ये हम सबका दायित्व है। इसके साथ साथ ये भी संदेश जाना चाहिए
कि हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी मिडिल एशिया के क्षेत्रों में जो युद्ध की स्थिति है, उसके कारण से बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की बातें भी गई हैं कि यात्रा में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है, यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं है। तो मैंने अनेक प्लेटफॉर्म पर ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम एक भी श्रद्धालु जो देश और दुनिया से आएगा उसको हम बिना दर्शन के यहाँ से वापस नहीं भेजेंगे। हमने जो एक पहले के समय में अत्यधिक संख्या आती थी, उस संख्या के मानक को भी समाप्त कर दिया कि आप सभी को व्यवस्थित तरीके से हम यात्रा कराएंगे। तो इसलिए भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ इसका निर्वहन करेंगे। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में मीडिया की भूमिका को और सशक्त बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में निरंतर काम हो रहा है। इसी क्रम में हमारी सरकार भी पत्रकार साथियों की समस्या और उनके हितों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। हमारी सरकार द्वारा पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता और आवासीय सुविधाओं को लेकर कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के माध्यम से कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही पत्रकार पेंशन में वृद्धि भी की गई है। इसके अलावा जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकार साथियों के लिए आवासीय व्यवस्था के प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकार कल्याण कोष, जिसका बजट पहले 5 करोड़ रुपए होता था, उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया भी किया गया है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड जनसंचार के क्षेत्र में भी एक अपनी मजबूत पहचान स्थापित करें। इस दिशा में मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण, प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण पर कार्य किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से आने वाले समय में उत्तराखंड पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नए मानदंड स्थापित करने में सफल होगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी, हमारे मीडिया जगत के सभी बंधुओं का, सभी भाई बहनों का, हमें इसी प्रकार आप सबका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। साथियों, मैं इस जिम्मेदारी पर होने के साथ साथ, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पर होने के साथ साथ मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी भी रहा हूँ। मैंने शुरुआती दिनों में इसमें भी पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे अपनी युवा अवस्था के दिनों से पत्रकारिता में रुचि रही है। इसलिए मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आपकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। मैं जानता हूँ बहुत परेशानियों में आप सबको काम करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों में काम करना पड़ता है, बहुत सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है। आपकी सुरक्षा की गारंटी भी हो, स्वास्थ्य की भी गारंटी हो, इसके साथ साथ जीवन में भी सुरक्षा बनी रहे, इन सभी को लेकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके मांग पत्र के अनुसार आज जो मुझे मांग पत्र दिया है, यथाशीघ्र उसका परीक्षण करवाकर यथाशीघ्र उस पर आगे काम किया जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसमें से अधिकांश चीज़ें जो वास्तविक धरातल पर उतर सकती है, उन सभी को वास्तविक धरातल पर उतारा जाए। इसी संकल्प के साथ पुनः आप सभी को मैं एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।